टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चार्टर एक्ट 1813। अब ये क्या है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे दी थी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जिसमें उसके अलावा और कोई यूरोपियन पावर आकर के इधर एशिया की तरफ अपना ट्रेड नहीं कर सकता। मगर चार्टर एक्ट 1813 ने इस मोनोपोली को रिमूव कर दिया और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दो राइट दे दिए। एक तो वो ट्रेड कर सकते हैं, दूसरा ट्रेड कर सकते हैं चाइना के साथ। अब ऐसा क्यों हो गया बेचारों के साथ, आगे देखते हैं। अब ब्रिटिश ये मोनोपोली जब हट गई तो भाई दूसरी भी कंपनी यूरोपियन पावर आकर के ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में। अब इसमें उनको ऐसा क्यों एलिजाबेथ ने कर दिया, मतलब ब्रिटिश क्राउन ने कर दिया, और 200 से साल पुरानी मोनोपोली जो थी वो क्यों हटा दिया। अब इसके लिए देखते हैं। यूरोप में भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था 1740 में। 1812 में ब्रिटेन के पास मतलब 1812 तक ब्रिटेन जो हो गया लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन हो गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर नेपोलियन ने स्टार्ट किया नेपोलियन ने स्टार्ट की भाई यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने अंडर एक्वायर करना, कॉन्क्वाइट करना स्टार्ट किया। और उसके बाद जब नेपोलियन के पास काफ़ी सारे एरिया आ गई तो उसने भाई एक डिक्री पास कर दी कि कोई भी ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं करेगा। अब अपने ऊपर बीती तो भाई देखिए इनको क्या एहसास हुआ। अब इंडिया फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सारी जो झेल रहे थे ब्रिटिश मर्चेंट्स, वो भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए मदद के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये मोनोपोली एबॉलिश कर दी और कहा कि भाई दूसरी भी कंपनीज जा कर के इंडिया ट्रेड कर सकती हैं। अब चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ अब इधर तो नुकसान हुआ, अब इंडियन इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान हुआ, क्योंकि भाई नई नई कंपनी आ रही है, अपने आप को प्रमोट करने के लिए वो सस्ता माल देंगी, अच्छी क्वालिटी का देंगी, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थी वो बुरी हालत हो गई उनकी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेकर के बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ आई थी इंडिया में और वो अच्छी क्वालिटी का सस्ते में माल दे रही थी, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। अब चार्टर एक्ट 1813 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भाई पूरी तरीके से फॉलो किया। रेवेन्यू का जो कमर्शियल ट्रेड उन्होंने सेपरेट कर दिया और रेवेन्यू जनरेटेड जो था फ्रॉम ब्रिटिश पोजीशन वो सेपरेट कर दिया। ठीक है, पिट्स इंडिया में देख लेते हैं क्या था। पिट्स इंडिया में ये था कि कमर्शियल ट्रेड जो था, पिट्स इंडिया ही है ना, हाँ, पिट्स इंडिया में ये था कि कमर्शियल ट्रेड और रेवेन्यू जनरेटेड ये सब साथ में होता था। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कमर्शियल ट्रेड कर रही है और रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश पोजीशन जो कर रही है और सॉल्ट टैक्स, ये सब साथ में रेवेन्यू देखा जाता था। मगर ये 1813 के चार्टर एक्ट में रेवेन्यू कमर्शियल ट्रेड को सेपरेट कर दिया और रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया प्लस सॉल्ट टैक्स इसको अलग कर दिया। अब हाँ, ये और बाकी जितनी भी कंपनीज गई थी सबको बोला कि भाई तुम लोगों को 1,00,000 रुपये इंडिया की एजुकेशन के ऊपर, इंडियन एजुकेशन के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। इन्होंने स्कूल खुलवा दिया जो आज तक नहीं खुला था, बुक्स लोगों को, बच्चों को बुक्स खरीदवाई और उन कॉलेजेस खुलवाए। अब पहले कोर्ट का क्या था, कोर्ट कन्विक्ट करती थी इंडियन सब्जेक्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को बोला कि बाकी सब मैटर में हिंदू मुस्लिम के मतलब ऐसे मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करोगे, मगर इंडियन सब्जेक्ट्स को वो कन्विक्ट कर सकती थी। मगर पहले कन्विक्ट करती सिर्फ इंडियन सब्जेक्ट को, मगर चार्टर एक्ट 1813 आने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट थी कैलकाटा में, अब वो यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट को भी कन्विक्ट कर सकती थी। अब उसके बाद एक्ट गेव परमिशन टू द मिशनरी, मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज जो धर्म अपना फैलाना चाहते थे इंडिया में, उनको भी वो कर दिया कि भाई तुम भी जा सकते हो। यही था चार्टर एक्ट 1813। समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा चार्टर एक्ट 1833 और जिसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।